Hello friends, my name is Mohit. I am a third year MBBS student in a government medical college and today in this video we will continue our topic blood supply of brain। तो मैंने अभी तक 2 वीडियो बनाई है ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन को की और ये थर्ड वीडियो है। थर्ड वीडियो देखने से पहले सेकंड नहीं तो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिसने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसके बिना ये वीडियो आपको थोड़ी फीकी फीकी लगेगी, क्योंकि मैं उससे रिलेट करके ही पढ़ाऊँगा इस वीडियो में। तो फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लेना, आपको बेसिकली सारी ब्लड सप्लाई वहाँ से समझ आ जाएगी। ये बस थ्योरी पार्ट को और थोड़ा डीप में पढ़ने के लिए ये वाली वीडियो है। और नोट्स के लिए सर्च कर लेना एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस ऑन टेलीग्राम, वहाँ पे सारे नोट्स मिल जाएंगे। फिर भी किसी को पर्सनली सारे नोट्स की PDF चाहिए हो तो वो चैनल को ज्वाइन कर लेना और आपको नोट्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे। तो स्टार्ट करते हैं ये वाली वीडियो और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की बात करें तो पहले मैं आपको जो फर्स्ट वीडियो में समझाया था उसका थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इस तरह से ऊपर की तरफ आ रही थी। किसकी ब्रांच है इंटरनल कैरोटिड? किसकी है? कॉमन कैरोटिड की। कॉमन कैरोटिड जो है वो आर्च ऑफ एओर्टा से निकली थी, ठीक है। तो दोनों तरफ अलग अलग इंटरनल कैरोटिड है, राइट साइड की अलग, लेफ्ट की अलग। तो ये हम एक साइड की बात कर रहे हैं। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इस तरह से ऊपर की तरफ जाती है, असेंड करती है और ये क्रेनियम में घुसना चाहती है। ये घुसती है कैरोटिड कैनाल के थ्रू, लेकिन कैरोटिड कैनाल ऊपर से बंद होता है। तो ये थोड़ा सा टर्न लेके फोरामेन लेसेरम में घुस जाती है और फोरामेन लेसेरम के थ्रू क्रेनियल कैविटी में घुसती है। क्रेनियल कैविटी में घुसने के बाद इसको मिलता है कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस को ये हाई बोलती है और कैवर्नस साइनस के ऊपर से उसकी रूफ से निकलती है और निकलने के बाद बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस देती है। आगे की तरफ ऑप्थेल्मिक आर्टरी, पीछे की तरफ एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। अब एक और क्वेश्चन पूछूं, पोस्टीरियर कोरोइडल किसकी ब्रांच थी? याद है पिछली वीडियो का? पोस्टीरियर कोरोइडल ब्रांच थी पोस्टीरियर सेरिब्रल की। एंटीरियर कोरोइडल किसकी ब्रांच है? इंटरनल कैरोटिड की। तो इंटरनल कैरोटिड ने फर्स्ट ब्रांच दी ऑप्थेल्मिक आर्टरी, नंबर 2 इज द एंटीरियर कोरोइडल, नंबर 3 इज द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग। ये देखो कम्युनिकेट करा रही है इसको पोस्टीरियर सेरिब्रल से, बात करेंगे बाद में। तो नंबर 3 इज द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, ये मैंने लिखा हुआ है। उसके अलावा ये 2 टर्मिनल ब्रांचेस देती है। एक ये वाली मिडल सेरिब्रल, देखो यहाँ में लिखा हुआ है, उस तरफ में लिखा हुआ है, ये उस तरफ की इंटरनल कैरोटिड है, ठीक है। ये एक तरफ की, वो सेकंड साइड की। तो इस तरह से समझ लेना, ये मिडल सेरिब्रल और एक टर्मिनल ब्रांच होती है एंटीरियर सेरिब्रल। तो 2 टर्मिनल ब्रांचेस हैं इंटरनल कैरोटिड की, जस्ट लाइक बेसिलर की 2 टर्मिनल ब्रांचेस थी, 2 पोस्टीरियर सेरिब्रल। उसी तरह इंटरनल कैरोटिड की 2 टर्मिनल ब्रांचेस हैं, एक एंटीरियर सेरिब्रल और दूसरी है हमारे पास मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो अब इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है कोर्स, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं एक बार। हाँ, तो कोर्स को पढ़ते हैं। थ्योरी पार्ट है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सो ईच इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, मैंने ईच क्यों बोला है? क्योंकि मैं बोल चुका हूँ दोनों तरफ अलग अलग इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती हैं। ईच इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटर्स द क्रेनियल कैविटी आफ्टर ट्रैवर्सिंग द कैरोटिड कैनाल। मैंने अभी बोला कि कैरोटिड कैनाल के अंदर घुसी तो, लेकिन ऊपर से बंद है तो क्रेनियल कैविटी में एंटर नहीं कर पाई उसके थ्रू, तो वो मुड़ती है और सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोरामेन लेसेरम के थ्रू वो एंट्री लेती है हमारी क्रेनियल कैविटी में। तो ईच इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटर्स द क्रेनियल कैविटी आफ्टर ट्रैवलिंग या ट्रैवर्सिंग द कैरोटिड कैनाल एंड सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोरामेन लेसेरम। तो फोरामेन लेसेरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अरे यार, हाँ, फोरामेन लेसेरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले तो उसके बाद क्या होता है, जब वो फोरामेन लेसेरम के थ्रू क्रेनियल कैविटी में घुस गई तो उसको मिलता है कैवर्नस साइनस। कैवर्नस साइनस के थ्रू वो कोर्स करती है और उसके थ्रू करने के बाद वो निकलती है जब कैवर्नस साइनस से, तो वो ड्यूरल रूफ ऑफ साइनस को पियर्स करके निकलती है और एंड करती है इमीडिएटली लेटरल टू द ऑप्टिक काइज़मा एंड इन्फीरियर टू द एंटीरियर परफोरेटेड सब्सटेंस। बहुत ज़्यादा थ्योरी हो गई, बहुत ज़्यादा घुमा दिया इसने। सिंपल सी बात है कि जो कैवर्नस साइनस है उसके थ्रू वो गई और कैवर्नस साइनस की रूफ के थ्रू वो बाहर निकली और बाहर निकल के वो ख़त्म हो जाती है। अब ख़त्म होने का मतलब है कि वो टर्मिनल ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। मैं टर्मिनल पे सीधा जा रहा हूँ, बीच की ब्रांचेस अभी आएंगी। तो सीधा मैंने बताया कि कैवर्नस साइनस से निकलने के बाद वो ख़त्म हो जाती है लेटरल टू द ऑप्टिक काइज़मा, वो एंड हो जाती है। ऑप्टिक काइज़मा बीच में है, उसके लेटरल में वो बिल्कुल ही यहीं पे ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म कैसे होती है? वो डिवाइड करती है मिडल एंड इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरीज़ के अंदर। तो इट एंड्स बाय डिवाइडिंग इनटू मिडल एंड इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरीज़। लेकिन ये एंड होने से पहले 5 तरह की ब्रांचेस देती है। 2 तो यही होगी, 2 तो इसकी टर्मिनल ब्रांच होगी, उसके अलावा 3 ब्रांच देती है जो मैं अभी बता चुका हूँ।
नंबर 1 ऑप्थेल्मिक आर्टरी, नंबर 2 पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, नंबर 3 एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी, नंबर 4 and 5 are the terminal branches, that is anterior cerebral and the middle cerebral. So these are the 5 branches of the internal carotid artery. Number 1 ophthalmic, number 2 posterior communicating, number 3 anterior choroidal, number 4 anterior cerebral and number 5 is the middle cerebral artery. तो एक एक करके हर एक आर्टरी को पढ़ते हैं डिटेल में, मतलब हर एक ब्रांच को डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली ब्रांच बहुत बार बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, ऑप्थेल्मिक आर्टरी है। ऑप्थेल्मिक आर्टरी आगे जाके सप्लाई करेगी कंटेंट्स ऑफ द ऑर्बिट को। तो ऑप्थेल्मिक आर्टरी हमारे ऑर्बिट में एंट्री ले लेती है और जाके सप्लाई करती है ऑर्बिट के कंटेंट्स को। आगे और थोड़ी थोड़ी ब्रांचेज में डिवाइड होती है। एक सबसे मेन जो इसकी ब्रांच होगी ना ऑप्थेल्मिक की आगे जाके, वो है सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी में अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया ना तो सीधा ब्लाइंडनेस हो जाती है। मतलब कोई भी इन्फाक्ट वगैरह, सॉरी इन्फाक्ट बोल रहा हूँ, थ्रोम्बोसिस वगैरह, थ्रोम्बस वगैरह वहाँ पहुँच गया ना सेंट्रल रेटिनल में, तो जो है ब्लाइंडनेस हो सकता है। और वो किसके थ्रू पहुँच सकता है? ऑप्थेल्मिक वगैरह इंटरनल कैरोटिड के थ्रू गया ऑप्थेल्मिक में, ऑप्थेल्मिक से सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, इस तरह से। तो सबसे पहली आर्टरी, मतलब सबसे पहली ब्रांच जो थी इंटरनल कैरोटिड की, वो थी ऑप्थेल्मिक आर्टरी। नंबर 2 ब्रांच इज द पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है पिंक वाली है जो मैंने बना रखी है। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी क्या करती है ना, जो आगे की तरफ जो सिस्टम चल रहा है वो कैरोटिड सिस्टम है, पीछे की तरफ जो सिस्टम चल रहा है वो वर्टिब्रोबेसिलर सिस्टम है, तो दोनों को जोड़ने का काम करती है। तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को जोड़ती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी से। पोस्टीरियर सेरिब्रल क्या थी? टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ बेसिलर। तो पोस्टीरियर सेरिब्रल और इंटरनल कैरोटिड आपस में जुड़ते हैं पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी से। और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग किसकी ब्रांच है? वो ब्रांच है हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी passes posteriorly to join the posterior cerebral artery and helps to complete the arterial circle, that is the circle of Willis। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि ऑप्थेल्मिक कंटेंट्स ऑफ ऑर्बिट को सप्लाई करती है, तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग का सिर्फ जोड़ना ही तो काम थोड़ी है, उसके अलावा भी ये कुछ ब्रांचेस देगी। तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस भी देती है छोटी छोटी, जो सप्लाई करता है क्रस सेरिब्री को। उसके अलावा इसके पास में ऑप्टिक ट्रैक्ट भी पड़ता है, उसको भी दे देता है, हाइपोफाइसिस को भी दे देता है, हाइपोथैलेमस को भी दे देता है। तो 4 चीज़ों को ब्रांचेस देती है कौन? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। खुद एक ब्रांच है लेकिन और चीज़ों को भी ब्रांच दे रही है। ठीक है, तो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग 4 चीज़ों को ब्रांच देती है। नंबर 1 क्रस सेरिब्री, नंबर 2 ऑप्टिक ट्रैक्ट, नंबर 3 हाइपोफाइसिस एंड नंबर 4 इज द हाइपोथैलेमस। याद रखना, थर्ड ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड की तरफ चलें तो वो है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। एंटीरियर कोरोइडल सप्लाई करती है क्रस सेरिब्री को एंड द कोरोइड प्लेक्सस ऑफ इंफीरियर हॉर्न ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। तो कुछ चीज़ जो याद आपको अभी आनी चाहिए मेरे ख्याल से, वो ये है कि जो पिछली वीडियो थी वर्टिब्रोवेसिलर सिस्टम की, उसमें मैंने बताया था पोस्टीरियर कोरोइडल के बारे में। पोस्टीरियर कोरोइडल ने सप्लाई किया था कोरोइड प्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल एंड द थर्ड वेंट्रिकल। तो जो कोरोइड प्लेक्सस होता है वो तीनों वेंट्रिकल में होता है। तो जो लेटरल और थर्ड वेंट्रिकल का जो कोरोइड प्लेक्सस है उसको कौन सप्लाई कर रहा था? हमारे पास पोस्टीरियर कोरोइडल आर्टरी। लेकिन जो लेटरल वेंट्रिकल का एक हॉर्न वहाँ पे बच जाता है, वो है इंफीरियर हॉर्न। तो जो इंफीरियर हॉर्न है लेटरल वेंट्रिकल का, उसका जो कोरोइड प्लेक्सस है उसको सप्लाई करती है एंटीरियर कोरोइडल आर्टरी। तो 2 कोरोइडल आर्टरी याद रखना, अभी तक पढ़ ली है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास थर्ड ब्रांच। अब जो अगली 2 ब्रांच हैं वो टर्मिनल ब्रांचेज हैं इंटरनल कैरोटिड की। कौन कौन सी? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड। इट रन्स अबव द ऑप्टिक नर्व टू फॉलो द कर्व ऑफ कॉर्पस कैलोसम। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात इसने यहाँ पे बोली है। इसका भी मैं आपको बुक से डायग्राम दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ नहीं किया। तो इस वाले डायग्राम से समझने की कोशिश करना, फिगर 11.9 BDC। तो ये जो पार्ट है ब्रेन का, ये एंटीरियर पार्ट है, ये पीछे की तरफ पोस्टीरियर है। और ये कौन सा सरफेस है? ये मीडियल सरफेस है, क्योंकि हमें इसमें कॉर्पस कैलोसम दिखाई दे रहा है। तो ये मीडियल सरफेस है हमारे सेरिब्रम का या सेरिब्रल हेमिस्फीयर का, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर का मीडियल सरफेस। ओके, तो होता क्या है ना, तो ये यहाँ पे एक तरह से आप बोल सकते हो कि ये इंटरनल कैरोटिड थी, सॉरी यहाँ पे ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मान लो, उससे ये मिडल सेरिब्रल इस साइड चली गई, आगे की तरफ ये एंटीरियर सेरिब्रल जा रही है। तो जो ये एंटीरियर सेरिब्रल है ये इस तरह से आगे जाती है और ऊपर की तरफ जाती है और इस तरह से कॉर्पस कैलोसम के ऊपर लूप कर लेती है, मतलब एक लूप बनाती है कॉर्पस कैलोसम के ऊपर।
तो ये जो आपको रेड रंग कलर में आर्टरी दिख रही है, ये है एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये आगे की तरफ जा रही थी, आगे की तरफ जाते जाते ऊपर की तरफ गई और ये इस तरह से कॉर्पस कैलोसम के ऊपर एक लूप बना लेती है। तो ये बात याद रखना, इस तरह से एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी जाती है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो एंटीरियर सेरिब्रल यहाँ मीडियल सरफेस में इस तरह जा रही है, तो ये किसको सप्लाई करेगी? ये सप्लाई करती है हमारे मीडियल सरफेस ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर को। ठीक है, तो मीडियल सरफेस को सप्लाई करती है एंटीरियर सेरिब्रल, पहले बता रहा हूँ, आगे और ज़्यादा डिटेल में पढ़ लेंगे। अब हम चलते हैं वापस से हमारे थ्योरी पार्ट के ऊपर। तो मैं आपको बता रहा था इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी के बारे में। तो इंफीरियर सेरिब्रल आर्टरी रन्स अबव द ऑप्टिक नर्व टू फॉलो द कर्व ऑफ कॉर्पस कैलोसम। क्लोज टू इट्स ओरिजिन इट इज़ जॉइंड बाय द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। तो ये बात भी मैंने अभी बताई थी। ये एंटीरियर सेरिब्रल निकली, देखो यहाँ से ये इंटरनल कैरोटिड थी यहाँ तक, यहाँ पे जाके टर्मिनेट कर गई मिडल सेरिब्रल और एंटीरियर सेरिब्रल। तो जो इसका ओरिजिन है यहाँ पे एंटीरियर सेरिब्रल का, उसके जस्ट थोड़ा सा आगे जाओगे तो ये दूसरी एंटीरियर सेरिब्रल से जुड़ी हुई होती है। किसके थ्रू? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी के थ्रू। तो एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी दोनों तरफ की एंटीरियर सेरिब्रल को जोड़ती है। सो क्लोज टू इट्स ओरिजिन इट इज जॉइंड बाय द एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। डीप ब्रांचेज ऑफ द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी सप्लाइज द पार्ट्स ऑफ इंटरनल कैप्सूल एंड बेसल न्यूक्लिया। तो एक तरह से जैसे मैंने पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी पिछली वीडियो में बताई थी, 3 तरह की ब्रांच देती थी, सेंट्रल, कोरोइडल, जो पोस्टीरियर कोरोइडल थी वो, और एक हमारे पास थी कॉर्टिकल। कॉर्टिकल ब्रांचेस किसको सप्लाई कर रही थी? सेरिब्रल कॉर्टेक्स को। सेंट्रल ब्रांचेस डीप पार्ट्स को सप्लाई कर रही थी, जैसे पोस्टीरियर सेरिब्रल की जो सेंट्रल ब्रांचेस थी वो डायनसेफ्लॉन और मिड ब्रेन को सप्लाई कर रही थी, पिछली वीडियो में बताया था। उसी तरह जो एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी है, इसकी जो सेंट्रल ब्रांचेस हैं, जिसको हम डीप ब्रांचेस भी बोलते हैं, तो वो सप्लाई करती हैं किसको? पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल को और बेसल न्यूक्लिया को। तो बेसल गैंग्लिया को और इंटरनल कैप्सूल के थोड़े बहुत पार्ट को सप्लाई करती है डीप ब्रांचेस ऑफ द एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ये तो डीप ब्रांच हो गई। उसके अलावा कोरोइडल की बात हम बाद में करेंगे। कॉर्टिकल की बात करें तो जो कॉर्टिकल ब्रांचेस हैं एंटीरियर सेरिब्रल की, वो सप्लाई करती है मीडियल सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। मैंने बता दिया था, जैसे पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी थी पिछली वीडियो में, वो कहाँ की मेजर आर्टरी थी? वो इंफीरियर सरफेस ऑफ सेरिब्रम, नीचे वाले सरफेस की। उसी तरह एंटीरियर सेरिब्रल अभी मैंने बताया था, वो मीडियल सरफेस ऑफ सेरिबेलम को मेनली सप्लाई करती है। सो कॉर्टिकल ब्रांचेस सप्लाई द मीडियल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर बाय गिविंग द ऑर्बिटल, फ्रंटल एंड पैराइटल ब्रांचेस। ऑर्बिटल ब्रांच आगे की तरफ जाएंगी तो मीडियल सरफेस के आगे वाले पार्ट को सप्लाई करेगी, फ्रंटल भी आगे वाले को करेगी और पैराइटल भी साइड वाले को करेगी। तो इस तरह से वो सप्लाई करती है हमारे पास हमारे हेमिस्फीयर के मीडियल सरफेस को। नेक्स्ट जो टर्मिनल ब्रांच है हमारे पास, वो है मिडल सेरिब्रल आर्टरी। तो इंटरनल कैरोटिड की पहली टर्मिनल ब्रांच एंटीरियर सेरिब्रल पढ़ ली अभी। अब मिडल सेरिब्रल की बात करें तो वो उससे बड़ी है, मतलब एंटीरियर सेरिब्रल से थोड़ी बड़ी है, लार्जर टर्मिनल ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। एंटीरियर सेरिब्रल मैंने बोला आगे की तरफ जा रही थी, मिडल सेरिब्रल लेटरली जाती है, मतलब लेटरल साइड में जाती है। इट रन्स लेटरली इन द स्टेम ऑफ द लेटरल सल्कस। लेटरल सल्कस आपने देख रखा है ना, एक सेकेंड, हाँ, अगर हम बात करें इस तरह का ब्रेन हमारा दिखता है बाहर से, तो ये सुपेरोलेटरल सरफेस है ब्रेन का। तो सुपेरोलेटरल सरफेस में हमको एक तरह से ऐसे सल्कस दिखाई देता है, एक बड़ा सा साइड में से, उसे बोलते हैं लेटरल सल्कस। तो होता क्या है कि जो हमारा ये जो सब आर्टरीज थी, ये तो अंदर की तरफ थी सब, तो एंटीरियर सेरिब्रल तो अभी भी अंदर ही रहेगी, आगे गई घूम के वापस कॉर्पस कैलोसम पे चली गई तो अंदर ही रह गई। लेकिन जो मिडल सेरिब्रल है वो बाहर आना चाहती है, वो इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहती है। तो बाहर आने के लिए उसको आना पड़ता है लेटरल सर्कस के थ्रू बाहर। तो लेटरल सर्कस के थ्रू मिडल सेरिब्रल आर्टरी बाहर आती है और आके सप्लाई करती है बाहर वाले सरफेस ऑफ द सेरिबेलम। बाहर वाला सरफेस मतलब सुपेरोलेटरल सरफेस। इंफीरियर सरफेस को कौन सप्लाई करेगा? पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। मीडियल सरफेस को मेनली कौन कर रहा है? एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी। अब एक ही तो सरफेस बचा था, सुपेरोलेटरल सरफेस, उसको सप्लाई करने के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा, और बाहर जाने के लिए लेटरल सर्कस का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होगा। तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी रन्स लेटरली इन द स्टेम ऑफ द लेटरल सर्कस एंड ये बहुत सारी ब्रांचेस देती है। ठीक है, कौन कौन सी ब्रांचेस? डीप ब्रांचेस, वही डीप ब्रांचेस जिसको आप सेंट्रल ब्रांचेस भी बोल सकते हो। उसके अलावा कुछ कॉर्टिकल ब्रांचेस। ठीक है, तो डीप ब्रांचेस एंटीरियर सेरिब्रल किसको सप्लाई कर रही थी? इंटरनल कैप्सूल के थोड़े बहुत पार्ट को और बेसल न्यूक्लियाई को। इसी तरह जो डीप ब्रांचेस है मिडल सेरिब्रल की, वो सप्लाई करती हैं इंटरनल कैप्सूल के
एंटीरियर लिम्ब को, देखो मैंने एंटीरियर सेरिब्रल में लिखा था ना पार्ट ऑफ द इंटरनल कैप्सूल, मतलब पूरे इंटरनल कैप्सूल को सप्लाई नहीं कर रही थी एंटीरियर सेरिब्रल, तो थोड़ा वो जो पार्ट बचा था उसको सप्लाई करता है कौन, मिडल सेरिब्रल की डीप ब्रांचेस। कौन किस किस को सप्लाई करता है ये, एंटीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल एंड पार्ट ऑफ द बेसल न्यूक्लिया। ठीक है, वही सेम है, बस थोड़े थोड़े पार्ट को ये सप्लाई कर देगा, थोड़े को एंटीरियर सेरिब्रल की डीप ब्रांच कर देगी। तो उसके अलावा जो ये डीप ब्रांचेस जो थी ये दे दी, डीप ब्रांचेस देने के बाद जो मिडल सेरिब्रल आर्टरी है वो पास करती है लेटरल सरफेस ऑफ द हेमिस्फेयर पे। ठीक है, लेटरल सल्कस के थ्रू बाहर निकली और बाहर जाके कॉर्टिकल ब्रांचेस दे देती है। तो डीप ब्रांचेस दी पहले तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी थी, एक सेकेंड रुको मैं डायग्राम में समझाता हूँ। इस वाले डायग्राम में देखो ये सब अंदर की तरफ हो रहा है, ठीक है, बाहर कुछ नहीं है, नीचे की तरफ हो रहा है, ब्रेन स्टेम के नीचे उधर। ठीक है, तो ये मिडल सेरिब्रल थी, आगे की तरफ एंटीरियर सेरिब्रल आगे की तरफ तो गई लेकिन ऐसे घूम गई कॉर्पस कैलोसम पे। मिडल सेरिब्रल ऐसे लेटरली जा रही है, मतलब ये मान लो मिडल सेरिब्रल है तो ये ऐसे बाहर की तरफ जाएगी लेटरली, तो लेटरली जाएगी लेटरल सल्कस के थ्रू और जाके सबसे पहले तो जाने से पहले इसने डीप ब्रांचेस दे दी, मतलब लेटरल सल्कस में थी जब ये बाहर की तरफ नहीं गई थी तब इसने डीप ब्रांचेस दे दी जो इंटरनल कैप्सूल और बेसल न्यूक्लिया को सप्लाई कर रही है। बाहर जब पहुंची लेटरल सल्कस के थ्रू तब ये 3 कॉर्टिकल ब्रांचेस देती है, कौन कौन सी, टेम्पोरल, फ्रंटल एंड पैराइटल। अब इसका मतलब आप समझ जाया करो, ठीक है, कॉर्टिकल ब्रांचेस टेम्पोरल मतलब टेम्पोरल रीजन ऑफ द सुपेरोलेटरल सरफेस को सप्लाई करेंगी, फ्रंटल वाले को, और पैराइटल ब्रांचेस पैराइटल वाले पार्ट को सप्लाई करेगी। इसकी पूरी जो डिटेल है वो पढ़ेंगे आगे वाली वीडियोज़ में। तो एक चीज़ रह गई थी, जो मिडल सेरिब्रल का डायग्राम रह गया था वो और समझा देता हूँ। तो मिडल सेरिब्रल आर्टरी अगर हम ऐसे उसमें देखें, क्या बोलते हैं इसको, कोरोनल सेक्शन में अगर हम देखें तो उसमें अगर आप देखोगे तो ये देखो मैंने आपको बोला था मिडल सेरिब्रल ऐसे अंदर की तरफ प्रेजेंट थी। मिडल सेरिब्रल आर्टरी जो है ये मिडल सेरिब्रल आर्टरी लेटरली जाती है, देखो लेटरली जा रही है, किसके थ्रू, ये कौन सा सल्कस है, ये लेटरल सल्कस के थ्रू जा रही है। ये जो बीच में गैप दिख रहा है ना ये लेटरल सल्कस है, तो लेटरल सल्कस के थ्रू मिडल सेरिब्रल जा रही है और उससे मतलब जब जाती है तो ये कुछ डीप ब्रांचेस देती है। देखो ये छोटी छोटी आर्टरी दिख रही है, ये डीप ब्रांचेस हैं जो इंटरनल कैप्सूल, बेसल न्यूक्लिया इन सबको सप्लाई करेगा। ठीक है, और बाहर जाके जब ये ऐसे बाहर पहुँचती है ना, ऐसे लेटरल सर्कस से बाहर जब पहुंची तो ये ऊपर वाले सरफेस को सप्लाई करने के लिए सुपेरोलेटरल सरफेस जो है, ये सुपेरोलेटरल सरफेस है बाहर की तरफ, उसको सप्लाई करने के लिए ये कॉर्टिकल ब्रांचेस देती है। तो इतना ये समझ आ गया होगा मिडल सेरिब्रल का आपको। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सर्कल ऑफ विलिस की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।